फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि आपको एकेडीयू के फर्स्ट ईयर में देखने को मिल जाएगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सैटेलाइट एंड रेडार कम्युनिकेशन विद डायग्राम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% आने के चांसेस है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके देखने को मिले। और फिर सेकंड क्या, डिफाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एएम मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म, डिफाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम एंड ड्राइव द रिलेशन ऑफ टोटल पावर ऑफ एएम वेव। तो ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना इसको। 100% चांसेस इसके भी आने के हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, 100% जरूर देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल के आने के चांसेस इस यूनिट से बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल कार्ड भी दिया। न्यूमेरिकल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर आता भी है, बहुत ही कम चांसेस है, अगर आता भी है तो वो भी चॉइस में मिल जाएगा। बहुत ही कम चांसेस, मान के चलो नहीं आएगा न्यूमेरिकल। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये देख लेना, 100% चांसेस इस वाले क्वेश्चन के भी तो जरूर देखने को मिल सकता है, तो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। ब्लॉक डायग्राम द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको देख लेना, 100% चांस है। फिर एक्सप्लेन द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन। तो इस वाले जो क्वेश्चन के चांसेस है वो भी 100% है, तो ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लेना, दोनों में से एक जरूर देखने को मिल जाएगा। और फिर फिफ्थ जो क्वेश्चन है, डिफाइन सिग्नल्स नेम और वेरियस टाइप ऑफ सिग्नल्स। ये वाले जो क्वेश्चन के चांसेस थोड़े कम है, 80% चांसेस हैं। तो इन यूनिट 5 में ना आपको ना ये सारे के सारे क्वेश्चन देख लेने। आप चलते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो लॉजिक गेट्स हैं। लॉजिक गेट्स के बारे में आपको पढ़ लेना। इनके ऊपर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, या तो आपको एक लॉजिक गेट्स बना हुआ दे देगा और लॉजिक उसका आउटपुट पूछेगा, या इंप्लीमेंट करने को देगा लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स से ना आपको अलग लॉजिक गेट्स बनाने आने चाहिए, उस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसके अंदर। तो 100% चांसेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ज़रूर देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है और 7 मार्क्स में भी। फिर सेकंड है के मैप। तो के मैप तो आपको आना ही चाहिए, सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का यही है, के मैप एंड आल्सो इंप्लीमेंट द सिंप्लीफाइड फंक्शन यूजिंग बेसिक गेट्स ओनली। तो के मैप जब बन जाता है ना, उसके बाद जो उसका आउटपुट आता है, उस आउटपुट को ना आपको ना लॉजिक गेट से बना के दिखाना है कि इस वाले लॉजिक गेट से ये वाला आउटपुट कैसे निकल सकता है। तो इस तरीके से जो बेसिक गेट्स होते हैं उनके यूज करके इसका आउटपुट दिखाना होता है। तो के मैप आना चाहिए और इस तरीके का पूरा क्वेश्चन आएगा, 100% चांस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, सब में ज़्यादा आने के चांसेस इस वाले के ही हैं। दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, एक क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, तो बहुत ज़्यादा ये तो आएगा ही। और कोई क्वेश्चन आवे ना आवे, ये वाला ज़रूर आएगा, ठीक है। और फिर थर्ड क्वेश्चन पर जाते। थर्ड जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन भी जरूर आएगा। ये सेकंड और थर्ड तो इस यूनिट के सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, इनके ऑल कन्वर्जन देख लेना, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इस तरीके के जितने भी कन्वर्जन है और वो देख लेने। और एक आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, टूस कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, और बाइनरी का डिवीजन पूछ लिया, बाइनरी का वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देख लेने आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन भी दिख रहा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 मार्क्स पे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ लेनी एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन टू अ मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स। कभी कभार ही पूछ लिया जाता है 10 मार्क्स में, वैसे तो 2 मार्क्स में ही आने के चांसेस है, 7 मार्क्स में बहुत ज्यादा कम है, तो देख लेना। और फिर थर्ड यूनिट जो है हमारा, डिफाइन ओपेम। तो ओपेम के बारे में पढ़ लेना विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम भी देख लेना। आल्सो ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट, इसका सर्किट देख लेना। एंड आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, इन्वर्टिंग ओपेम, नॉन इन्वर्टिंग ओपेम, यूनिटी गेन ओपेम एंड समिंग एम्पलीफायर यूजिंग ओपेम। तो ये देख लेना, और इनके ऊपर बेस ना न्यूमेरिकल भी देख लेना। थ्योरी और न्यूमेरिकल के दोनों के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। प्लस वर्चुअल ग्राउंड ओपेम देख लेना, 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेगा। थ्योरी देख लेनी है बस इसकी, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर एंड CMRR एंड स्लू रेट, तो इसको देख लेना, 100% चांसेस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख लेना, बहुत ज़्यादा है, ज़रूर देखने को मिल सकता है, तो इनको पढ़ लेना थ्योरी वाले क्वेश्चन को और देख लेना इन वाले क्वेश्चन को। फिर लास्ट जो है एक और न्यूमेरिकल इस यूनिट से देखने को मिल जाता है, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज। इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जैसे कि दे देना, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज of an differential amplifier for the input voltage 30 microvolt and 240 microvolt. The differential gain is 5000 and value of CMMR
इज 100। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना। तो न्यूमेरिकल में या तो ये क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होके आएगा, सिंगल आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, या तो किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होके आएगा, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो देख लेना इसको। फिर यूनिट 2 पर आ जाते हैं। यूनिट 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बीजेटी एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल ऑपरेशन विद अ नीट डायग्राम आल्सो विद इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके अंदर ये जो बीजेटी है ना, इसको आपको ना एनपीएन ट्रांजिस्टर का बीजेटी देखना है, वो भी कॉमन बेस और कॉमन एमीटर ही देख लेना है। बस इन दोनों की चांसेस रहता है आने के ज़्यादा। एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है ना, उसका कॉमन बेस और कॉमन एमीटर देख लेना, और ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है इनकी। और एंड एक्सप्लेन एक्टिव रीजन, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक बनती है ना, जो हमारी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है ना, उनके अंदर ना आपको ना मेंशन करना होता है कि कौन सा एक्टिव रीजन है, कौन सा कट ऑफ रीजन है, कौन सा सैचुरेशन रीजन। क्योंकि वरना आपके दो मार्क्स तो कट ही जाएंगे अगर ये नहीं लिखोगे। तो उसके अंदर ही बस लिखना होता है कि कौन सा एक्टिव रीजन है, कौन सा कट ऑफ रीजन है, कौन सा सैचुरेशन रीजन है। तो ये देख लेना, थ्योरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखने को मिलेगा दोनों में से एक। तो इसको पढ़ लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या, जेफेट पढ़ लेना एंड ऑपरेशन ऑफ एन चैनल जेफेट। तो एन चैनल जेफेट ही पढ़ लेना एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेनी है, स्टैटिक और ट्रांसफर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक देख लेनी है। 100% आने के चांसेस हैं, तो पढ़ के चले जाना। इसको जरूर आ सकता है, दोनों में से एक जरूर आएगा, ये वाले और ये वाले में से दोनों में से एक जरूर आएगा। तो थर्ड जो हमारा क्या, ड्रॉ द सर्किट ऑफ एन चैनल डिप्लीशन। एन चैनल का आपको डिप्लीशन टाइप मोसफेट देख लेना है, और पी चैनल का आपको एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट देख लेना है। एन चैनल का कौन सा देख लेना है, डिप्लीशन टाइप, और पी चैनल का कौन सा देख लेना है, एनहेंसमेंट टाइप और मोसफेट। एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन, इसके ऑपरेशन देख लेना। एंड आल्सो ड्रॉ इट्स ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक आपको आनी चाहिए इसके 100% चांसेस है। फिर डिफरेंस देख लेना 2 मार्क्स के लिए, बीजेटी और जेफेट में, बीजेटी और फैट में, जेफेट और मोसफेट में 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा में नहीं मिलेंगे। और इनके अंदर इन दोनों न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल के आने के चांसेस रहते हैं, 80% चांसेस हैं, इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल आ सकता है। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, फॉर्मूला न्यूमेरिकल आ सकता है। तो और ये GM इक्वल टू 2IDSS अपॉन VP, और इस वाले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो दोनों में से एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आ सकता है। तो दोनों में से एक के आने के चांसेस रहते हैं न्यूमेरिकल के 80%, थोड़े कम चांसेस है पर आने को आ सकता है। वैसे थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपके ये सब हो ही जाएंगे। न्यूमेरिकल पे बस ये है कि पूरे नंबर मिल जाते हैं, वैसे थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको काम हो सकता है। और फिर हम यूनिट 1 पर देखते हैं, यूनिट 1 के देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, रेक्टिफायर्स में हाफ वेव रेक्टिफायर्स, फुल वेव रेक्टिफायर्स और ब्रिज रेक्टिफायर। तो इनको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2 एक साथ पूछ सकता है, जैसे हाफ वेव और फुल वेव, और ब्रिज रेक्टिफायर अलग से पूछ सकता है। तो तीनों देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर थ्योरी के हिसाब से बस थ्योरी पढ़ लेनी है, इनके 100% आने के चांसेस हैं। फिर LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लिक्विड और लाइट एमिटिंग डायोड, ये देख लेना, 100% चांसेस है इनके। तो इनकी ना आपको पूरी थ्योरी पढ़ लेनी है अच्छी तरीके से, 100% आने के चांसेस है। इनके बारे में पढ़ लेना है, इनके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है कि इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। LCD और LED का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, ये सब आते हैं, इनके पूछ लिए जाते हैं। तो इनका डायग्राम भी आपको बनाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना इस वाले को। दोनों में से एक ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। फिर क्या, वैरेक्टर डायोड एंड टनल डायोड, तो इन दोनों को पढ़ लेना, इन दोनों में से भी एक देखने को मिल सकता है, या दोनों मर्ज होके भी आ सकते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपको देख लेनी है, कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेनी है, तो इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है, देख लेना। इन दोनों सेकंड और थर्ड में से एक जरूर आएगा, तो देख लेना इनको। और क्लीपर एंड क्लैम्पर का न्यूमेरिकल हर बार पूछा जा रहा है, क्लीपर और क्लैम्पर पे न्यूमेरिकल आएगा। थ्योरी के कम चांसेस रहते हैं, थ्योरी के तो 2 मार्क्स में ही पूछ ली जाती है, पर इनका जो न्यूमेरिकल है वो 100% हर साल पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, दोनों का न्यूमेरिकल जरूर आएगा, कुछ आए ना आए, इन दोनों का न्यूमेरिकल जरूर आएगा। और PN जंक्शन की आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेनी है, 100% इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इनके भी ज़्यादा आने के चांसेस है। फिर अब जो है अगले जो हैं वो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 2 मार्क्स में IRMS देख लेने, VDC, IDC, रिपल फैक्टर, PIV एफिशिएंसी, डिप्लेशन लेयर, डिफरेंस बिटवीन एवलांच एंड जेनर ब्रेकडाउन, इनको देख लेना। और लास्ट जो हमारा फर्स्ट यूनिट से न्यूमेरिकल आता है वो आता है जेनर डायोड। जेनर डायोड के बारे में पढ़ लेना, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ज़्यादा में आने के चांसेस कम है। और जेनर डायोड
एज अ शंट रेगुलेटर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है जेनर डायोड एज अ शंट रेगुलेटर। इस टाइप से न्यूमेरिकल आता है कि वोल्टेज रेगुलेशन विद फिक्स सप्लाई वोल्टेज एंड लोड वोल्टेज रेगुलेशन विद वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेशन विद वेरिएबल लोड। इस टाइप से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो फर्स्ट यूनिट में यही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ी ज़्यादा बड़ी है फर्स्ट यूनिट, और कभी कभार इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो देख लेना फर्स्ट यूनिट को, इंपॉर्टेंट यूनिट है वैसे भी फर्स्ट यूनिट, तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके अलावा और क्वेश्चन के पूछने के बहुत ही कम चांसेस है, बस इनको देख लेना। वैसे भी बहुत बड़ी यूनिट है, मैंने बता दी जितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।